हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो हिमालय के दामन में बसे हुए एक छोटे मगर इंतहाई खूबसूरत और हैरत अंगेज हकाइक से भरे हुए एक मुल्क के बारे में है। ये वो मुल्क है जो अपनी झीलों, पहाड़ों, बादलों और बुलंदों बाला चोटियों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। रूहानी पेशवा गौतम बुद्ध की जाए पैदाइश भी इसी मुल्क में है। वो मुल्क जो दुनिया की तारीख में कभी भी किसी दूसरे मुल्क की गुलामी में नहीं रहा। दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में कभी भी आज़ादी का दिन नहीं मनाया जाता। इस मुल्क को दुनिया की छत कहा जाता है। दुनिया का सबसे बुलंद और बाला पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी इसी मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क में जाने के लिए किसी भी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क के दिलचस्प और हैरत अंगेज हकाइक को जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल की आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल जनूबी एशिया में बसा हुआ एक छोटा मगर खूबसूरत तरीन मुल्क जिसका नाम नेपाल है। ये मुल्क साउथ एशिया का कदीम तरीन मुल्क भी माना जाता है। नेपाल का कुल रकबा 1,47,181 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया में 94 नंबर पर मौजूद है। नेपाल की कुल आबादी 3 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया में 48वें नंबर पर शुमार किया जाता है। नेपाल मुल्क की सबसे दिलचस्प बात जो इसे पूरी दुनिया के मुमालिक से अलग बनाती है वो ये कि ये मुल्क कभी भी किसी दूसरे मुल्क का गुलाम नहीं रहा और इसी वजह से इस मुल्क में आज़ादी का दिन मनाया ही नहीं जाता। नेपाल के दारुल हुकूमत का नाम काठमांडू है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा और अजीम तरीन तारीखी शहर है। इस शहर की कुल आबादी 15 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। नेपाल में 81% हिंदू, 9% बुद्ध मत और 5% मुसलमान जबकि बाकी दीगर मज़ाहिब को मानने वाले लोग बसते हैं। नेपाल का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी और जंगलात पर मुश्तमिल है। नेपाल मुल्क की सबसे बड़ी वजह शोहरत भी यही पहाड़ और जंगलात हैं। दुनिया की 10 बुलंदो बाला चोटियों में से 8 चोटियां नेपाल में मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी इसी मुल्क यानी नेपाल में मौजूद है। इसके अलावा नेपाल को लैंडलॉक कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसे किसी भी तरफ से कोई समंदर नहीं लगता। इसके पड़ोसी ममालिक में चाइना, भारत और बांग्लादेश जैसे ममालिक शामिल हैं। सिलसिला कोहे हिमालय इसके शुमाली और मगरबी इलाकों में से गुजरता है। नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है जो कि यहाँ के 45% अफराद बोलते हैं और इस मुल्क में 100 से ज़ायद दीगर जुबानें भी बोली जाती हैं। सन 2007 से पहले नेपाल में बादशाही निज़ाम राइज था और इसके बाद इस निज़ाम को बदलकर सदारती पार्लिमानी जमहूरियत में बदल दिया गया और आज यही निज़ाम नेपाल में राइज है। नेपाल की हैरानगी वाली बात यह है कि दुनिया 2021 में चल रही है मगर नेपाल 2078 में चल रहा है क्योंकि नेपाली नया साल 13 अप्रैल से शुरू होता है। नेपाल में बहुत सी तारीखी जगह भी मौजूद हैं। नेपाल के दारुल हुकूमत में 15 से ज़ायद वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। नेपाल को दुनिया का म्यूजियम भी कहा जाता है। नेपाल में 200 से ज़ायद झीलें मौजूद हैं और हरारा झील नेपाल की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से जंगलात मौजूद हैं जिनमें बेशुमार इकसाम के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं और इसीलिए नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। नेपाल की वजह शोहरत एक और भी है कि गौतम बुद्ध इस मुल्क में पैदा हुए थे और यूं बुद्ध मत के मानने वालों के लिए नेपाल मुकद्दस तरीन जगह है और नेपाल में संडे के बजाय सैटरडे को छुट्टी होती है। नेपाल इंसानी तरक्की के लिहाज से दुनिया में 149वें नंबर, बिजनेस के लिहाज से 132, टेक्नोलॉजी के लिहाज से 101 और करप्शन फ्री ममालिक की फहरिस्त में
111वें नंबर पर शुमार किया जाता है। नेपाल में इंटरनेट 3G या 4G तो क्या 2G भी नहीं है और दुनिया का सबसे सुस्त तरीन इंटरनेट नेपाल में मौजूद है। नेपाली लड़कियां 18 साल की उम्र में शादियां कर लेती हैं और इनकी शादियां नेपाली और हिंदुस्तानी कल्चर के तहत ही होती हैं। नेपाल में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज़्यादा है। इस मुल्क में सदियों पुरानी सकाफत के आसार जगह जगह नजर आते हैं। नेपाल दुनिया के सबसे गरीब ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ के लोग एक दिन में $1 से भी कम पैसे कमाते हैं। नेपाल में बहुत सी अजीबो गरीब चीज़ों के साथ साथ बहुत से दिलकश इलाके भी मौजूद हैं। खूबसूरत पहाड़, दुश्वार गुजार रास्ते और बहुत सी ऐसी चीज़ें यहाँ देखने लायक हैं। बात नेपाल की खूबसूरती और घूमने फिरने वाले इलाकों की जाए तो सबसे पहले यहाँ का शहर खटमंडू, जिसको कदीम मंदिरों की सरजमीन भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पुरानी तहजीब के साथ साथ बुद्ध मत की बहुत सी तारीखी अशियाँ मौजूद हैं और इसी शहर की वजह से इसको दुनिया का म्यूजियम कहा जाता है और 15 से ज़ायद वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी इसी शहर में मौजूद हैं। इसके अलावा नेपाल का पोखरा शहर जो कि बुलंद तरीन मुकाम पर बसा हुआ है। ये शहर 9000 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। झील के किनारे बने खूबसूरत घर और यहाँ के हसीन नज़ारे आपको हैरत में गुम कर देंगे। ये नेपाल का सबसे मशहूर टूरिस्ट पॉइंट माना जाता है। इस शहर में जाकर आप हिमालय की चोटियों की बुलंदियों को बआसानी देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको नेपाल? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।